जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार मेहता आप लोगों के बीच कुछ अहम जानकारी के साथ आए हैं। जैसे ही आज मेरे हाथों में सुबह की न्यूज़पेपर आई, मेरे गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। अब आप कह सकते हैं ऐसा क्यों? तो न्यूज़पेपर मैं साथ लाया हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अनलॉक 4 सभी शिक्षण संस्थानों में छात्रों की 50% उपस्थिति ही रखनी होगी, लेकिन सभी कोचिंग संस्थान बंद ही रहेंगे। अब ये देखिए, सरकार की फरमान है कि सभी शिक्षण संस्थान, जो निजी शिक्षण संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, वो बंद रहेंगे। वो इसलिए बंद रहेंगे कि यहां से उनको टैक्स नहीं मिलती है। यहां से छोटे छोटे शिक्षण संस्थान से, गांव कस्बे के शिक्षण संस्थान से, जिला मुख्यालय के शिक्षण संस्थान से उन्हें कोई टैक्स नहीं मिलती है, इससे कोई राजस्व वसूली नहीं होती, इसलिए ये बंद ही रहे। और आपको याद होनी चाहिए कि यही छोटे छोटे निजी शिक्षण संस्थान, गांव कस्बे की ट्यूशन सेंटर आज बच्चे को नीचे स्तर से उठा करके बड़े स्तर तक ले जाते हैं। और आपको बता दें, आपको जानना चाहिए कि ये छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर के संचालक, छोटे छोटे निजी शिक्षण संस्थान के संचालक, गांव कस्बे में कोचिंग ट्यूशन सेंटर चलाने वाले कोई और नहीं, वो हमारे ही बिहार सरकार के सिस्टमों से पीड़ित छात्र होते हैं, जो मेरिट घोटाले, पेपर लीक, बेरोजगारी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिहार सरकार के सताए हुए छात्र हैं, जो अपने अंदर की हुनर को दिखा करके गांव कस्बे में छोटे छोटे, जिला मुख्यालय तक में छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर चला करके अपने जीविका चला लेते हैं। तो इससे सरकार को एकदम मिर्ची लग जाती है, मिर्ची लग जाती है, ये बहरी अंधी सरकार, गुंगी सरकार। और ये कह रहे हैं कि कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेंगे, क्योंकि कोचिंग संस्थान से क्या होती है, कोरोना का विस्फोट होते हैं। महाराज, जब छोटे छोटे कोचिंग संस्थान, गांव मोहल्ले के कोचिंग संस्थान में, ट्यूशन सेंटर में सीमित संख्या में बच्चे आते हैं, एक ही परिवार के बच्चे आते हैं, और वही बच्चे नियमित रूप से आते हैं, यहां नए नए चेहरे नहीं आते हैं, तो यहां पर कोरोना का विस्फोट होता है। आपके नेताओं के बड़े बड़े जुलूसों में, बड़े बड़े कार्यालयों में जब अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग वैरायटी के लोग आते हैं, अब बस यात्रियों में अलग अलग वैरायटी के लोग चढ़ते हैं, बस के अंदर ठूस ठूस करके बैठाए जाते हैं, तब वहां पर कोरोना का विस्फोट नहीं होता है। यह सरकार है, हमें खेल सिखा रही है। यह सरकारी तंत्र को चला रहे हैं, सरकारी तंत्र को ऐसे चलाए जाते हैं। और ये शिक्षा को क्या, इस शिक्षा के बारे में क्या सोचेंगे महाराज, जिन्होंने परीक्षा लिए बिना बच्चे को पास कर देते हैं। पूरे भारतवर्ष में जग हंसाई कर दिया इन्होंने। अब भाई साहब, जब आपको पास करना ही था ना, तो आपने फॉर्म का फीस क्यों ले लिया, फॉर्म क्यों भरवा लिए? ये व्यापारी है, व्यापारी, व्यापारी, सौदागर। ये शिक्षा का सौदागर नहीं है, मौत का सौदागर है। जब इनके नेता जुलूस करते हैं ना, जब इनके नेता भीड़ इकट्ठा करते हैं, तो कोरोना का विस्फोट नहीं होता है। और जब 150 बच्चे कोचिंग संस्थान में बैठ जाते हैं ना, तो इसको मिर्ची लगने लगती है, मिर्ची लगने लगती है इसको। ये सरकार है। इन्हीं के अंदर के ऑफिसर आकर के छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर वाले को धमकाने लगते हैं कि आप ट्यूशन चलाते हो, ट्यूशन चला लोगे, मेरे रहते हुए ट्यूशन चल जाएगी, बच्चे पढ़ लेंगे, बच्चे पढ़ लेंगे, बच्चे पढ़ लेंगे, तो मुझसे रोजगार नहीं मांग लेंगे। ये निकम्मी सरकार से रोजगार नहीं मांग लेंगे। जिनके यहाँ पेपर लीक होते हैं, जिनके यहाँ मेरिट घोटाला होते हैं, स्टेट के मेरिट घोटाला आपने देखा, इससे पहले बीपीएससी का मेरिट घोटाला देखा। इसी मेरिट घोटालों से जो पीड़ित बच्चे होते हैं ना, अपने हुनर को दिखाने के लिए ट्यूशन सेंटर चला लेते हैं। और ये सरकार कहते हैं कि आज ट्यूशन सेंटर बंद रहेगी, क्योंकि यहाँ 20-25 बच्चे पढ़ लेते हैं, उनसे उनकी इनकम होती है। अरे अब कितने सताओगे, मेरिट घोटाला से दिल नहीं भरा, अब भी तो खोल दो, कम से कम शर्म करनी चाहिए आपको। बिहार की तो शिक्षा स्थिति तो आप शिक्षा व्यवस्था को तो आपने चौपट कर ही रखा है। आपके शिक्षा मंत्री बड़े बड़े घोटालेबाज को शिक्षा मंत्री बना दे, तो कहां से आपको ये हुनर आ गई पता नहीं। नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। ये खेल सिखा रही है जनता को, खेल सिखा रही है। सबसे ज्यादा घूसखोरी हो रही थी इसी की सरकार में, सबसे ज्यादा घूसखोरी इसी की सरकार में हो रही है। और बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, अभी इनके क्या कहते हैं, नेताओं के बीच देखिए, अब पता नहीं ये औंठा निशान नेता कैसे पदाधिकारियों को गाइड कर लेते हैं, भले इसको कूटता है। और कहेंगे कि हमारे ऑफिसर हमारी बात नहीं मानता। रहे क्यों मानेंगे तुम्हारी बात, क्यों माने?
तुम्हारे जैसे चोरी छिपी लुक्का चोरी करके पढ़ करके वहां तक नहीं गया है। वो पदाधिकारी बनाना है, उसमें भी आपने मेरिट घोटाला। तो ये तमाम तो आप सबके सामने है ही, ये सरकार की करतूतनुमा, ये क्या क्या कर रहे हैं। और तीसरी लहर चौथी लहर की धमकी दे रहे हो। अरे दूसरी लहर किसने लाया? आपके नेताओं ने लाया दूसरी लहर। और किसी न्यूज चैनल वाले ने इस पर प्रश्न नहीं उठाया कि ये नेता क्यों जुलूस कर रहे हैं। वही न्यूज चैनल वाले, वही मीडिया वाले, वही इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया कैमरा लेकर के लूटने के लिए छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर वाले को चल जाते हैं, कैमरा दिखा करके भय दिखाते हैं। बच्चे, गरीब आदमी, गरीब तबके के लोग होते हैं, उन्हें धमका डरा करके उनसे कुछ ऐंठ लेते हैं, माल ऐंठ लेते हैं। ये सातवें स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया, हमारे गांव घर के मीडिया, किसी भी ट्यूशन सेंटर पर जाएंगे, गुरुजी को धमकाएंगे, बच्चे को धमकाएंगे, यहां पर पढ़ रहा है, कुछ मिल जाए, 10 20 50 100 मिल जाए, कम से कम गुटके शिखर होगा, पान मसाला होगा। याद रखना, ऐसे करने वाले जितने भी मीडिया कर्मी ना, आप लोकल, आपके बच्चे यदि पढ़ लेना तो मेरे नाम से एक बिल्ली पाल लेना और उसको प्रत्येक रोज झाड़ू से डंगाना। समझ गए ना? झाड़ू से कूटना, उसको मेरे नाम से एक बिल्ली पाल लेना, अनिल कुमार मेहता बोल रहे थे। और ये सरकार ट्यूशन सेंटर से इतनी इसको एलर्जी, क्योंकि यहां से राजस्व वसूली नहीं होती है। राजस्व तो राजस्व महाराज, यदि ये बच्चे पढ़ लेंगे, अच्छे मेरिट कर लेंगे, तो फिर वो मेरिट घोटाला कर कैसे पाएंगे? मोटी मोटी रकम देकर के, जो नेताओं के दल्ले लोग रकम लेकर के आते हैं और अपने बच्चे को आगे बढ़ा देते हैं। जो मेरिट वाले बच्चे होते हैं उसको छांट दिया जाता है, मेरिट लिस्ट से हटा दिया जाता है। तो ये सरकार ट्यूशन सेंटर, कोचिंग संस्थान बंद नहीं करवाएंगे तो क्या करवाएंगे? इससे ज्यादा ये कर भी क्या सकते हैं? और बिहार की शिक्षा स्थिति क्या है ये आप सब जानते हैं। और वहां पर जो बैठे हुए हैं ना इनके मंत्रीगण, वे, उन्हें भी पता है। और आपके जिला मुख्यालय इत्यादि प्रखंड मुख्यालय में जो क्या कहते हैं कि पदाधिकारी वगैरह है ना, ये सबको पता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। करेंगे क्या? मेरिट घोटाले के तहत पुलिंदा गिन गिन करके, नोटों की गड्डी गिन करके पदाधिकारी बने हैं, तो वो भी तो चाहेंगे कि हम लूटें। कैसे नहीं लूटेंगे भैया? 5 लाख दे करके कहें तो 5 लाख लेंगे नहीं, आशीर्वाद स्वरूप। लूटो, सब लूटो, लेकिन कम से कम इस गरीब तबके के जो लोग होते हैं ना, इन पर कुछ थोड़ी छूट किया जाए। आप हाट लगवाते हो, आप बस चलवाते हो, बस में भीड़ कभी देखी है आपकी? किसी मीडिया वाले ने, 20 मीडिया वाले ने आजकल बस के अंदर झांक करके देखा है कितनी भीड़ होती है, कितने लोग मास्क पहने होते हैं? क्योंकि वो बस आप ही के किसी मंत्रीगण के ट्रेड चलते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। ये ट्रेवलर्स, वो ट्रेवलर्स, वो ट्रेवलर्स, क्योंकि बड़े बड़े वाहन होते हैं ना, और बड़ी बड़ी जो घोटालेबाज वाली काम होती है ना, जहां पर दल्ले लोग बैठते हैं ना, वहां पर वो आप ही के मंत्री लोगों के, विधायक लोगों के चट्टे बट्टे होते हैं। याद रखना, जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, ये कौन खोलते हैं? IAS ऑफिसर खोलते हैं जी नहीं, आप ही के चट्टे बट्टे खोलते हैं। याद रखना इस बात को। और ट्यूशन सेंटर, जो छोटे छोटे गरीब गरीब लोग होते हैं ना, जो गांव घर से पढ़ करके आपके सिस्टम में प्रवेश करना चाहते हैं, आप तो उसे मेरिट घोटाला में हटाइए देते हैं कि भैया यहां तक तुम ना आओ, तुम्हारे यहां कोई जगह नहीं है। तो हे घोटालेबाज सरकार, इस पर ध्यान दीजिए। ये बिहार की ये स्थिति है। कोचिंग संस्थान कोरोना का विस्फोटक है। नेताओं की जुलूस नहीं, बस की भीड़ नहीं, कार्यालयों में लगने वाली भीड़ नहीं, और क्या कहते हैं आपके मंत्रीगण, विधायकगण तमंचे पर डांसर को वगैरह को नचाते हैं। आज तक आपने संज्ञान लिया नहीं। और आपके पदाधिकारी छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर वाले को धमकाने आ जाते हैं कि आप पर हम क्या करेंगे, देशद्रोह का मुकदमा लगा देंगे, महामारी एक्ट लगाएंगे। लगाओ ना महाराज, हम लोग गरीब लोग हैं किस लिए? सहने के लिए हैं। सहते जाएंगे, सहते जाएंगे। जिस रोज ये गरीबों की आक्रोश विस्फोट होगी ना, तो तुम्हारे कुर्सी क्या, तुम तक मिट जाओगे। याद रखना। और आपके पदाधिकारी जो धमकाने के लिए आते हैं, आपके जो क्षेत्रीय मीडिया कर्मी, आपके जो वो क्या कहते हैं, खरीदी हुई मीडिया कर्मी हैं, वो जो आप धमकाने के लिए आते हैं छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर को, इससे कुछ नहीं होगा।
इससे कुछ होने वाला नहीं है। महामारी एक्ट लगाता है, अरे सबसे बड़ा देशद्रोह है, सबसे बड़ा महामारी एक्ट लगाना है ना, तो देश के प्रधानमंत्री पर लगाओ, देश के शासन में बैठे हुए लोगों पर लगाओ, जिन्होंने बड़े बड़े जुलूस करके कोरोना फैला दिया, दूसरी लहर लाई। क्या आम पब्लिक दूसरी लहर लाने वाले थे? क्या स्कूल कॉलेज दूसरी लहर लाने वाले थे? क्या कोचिंग संस्थान दूसरी लहर लाने वाले थे? वो आपके नेताओं ने दूसरी लहर लाई है। यदि ये बात आपके जहन में आ जाए ना, तो ये खबर को सरकार तक अवश्य पहुंचाओ कि उनके सिस्टम में क्या क्या हो रहा है। अरे उन तक क्या पहुंचाओगे? वो तो अंधे, बहरे, लुल्ले, नंगड़े सब है, उनके कान पर जू रेंगने वाली नहीं है। और तीसरी लहर की धमकियां दे रही है, तीसरी लहर भी फैलाएगी तो उन्हीं के नेता फैलाएंगे। नेता, क्योंकि आगे आने वाले पंचायत चुनाव है, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव है, वो देखना जुलूस करेंगे और तीसरी लहर आएगी। जुलूस से पहले तीसरी लहर नहीं आ सकती है। और देखना तीसरी लहर आने के बाद भी यदि उनके प्रचार तंत्र रुक जाएं तो इनके नानी वगैरह निपुत्तर हो जाएंगे, ये जन्म ही नहीं लेते यदि ऐसे हो जाते तो। गुस्सा तो काफी है महाराज, क्या कहें। यदि आपको ये बात पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। दूसरों को भी अब सुनाइए कि क्या है ये गुस्से। और जितने भी निजी शिक्षक हैं ना, जो ट्यूशन सेंटर संचालक है ना, वो एकजुट होकर के आह्वान होइए, देखते हैं गवर्नमेंट कहां तक जाती है, और उनको बता दीजिए कि हम क्या है महाराज। छोटे छोटे कस्बे में हमारी चलती है, हम छोटे छोटे शिक्षकों की, छोटे छोटे गुरुजनों की चलती है, उनके नहीं। समाज को एकजुट कीजिए, सत्ता बदलिए। धन्यवाद।